करते हुए मान्य आखिर रास्ता ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे उस जोन के अंदर का, क्योंकि इतनी सारी टीम्स वहां पे हैं, इतनी सारी टीम्स वहीं से एंट्री करना चाहती है। ट्रोइथा मिलन्स को देखिए, जैसे उन्होंने देखा कोई टीम यहाँ पे यू टर्न लेके वापस पीछे जाते हुए। और ये अच्छी सोच भी है, आप अभी नहीं फाइट करना चाहोगे, थर्ड पार्टी होने के बहुत ज्यादा चांसेस इस पॉइंट पे। हम 5वें स्टेज की तरफ बढ़ने वाले, बट अभी भी आपको प्लेसमेंट के अंक मिलेंगे नहीं। 12 टीम्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और सभी टीम्स अपने नंबर्स के साथ। टीम सोल जैसे तैसे करके वेस्टर्न साइड पहुंचे तो है, लेकिन अभी भी आप देखिए वो मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से फाइट की तरफ ट्रोइथा मिलियन की आंखों के सामने शॉट, नकुल को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया गया, लेकिन नंबर्स का पूरा फायदा उठाया गया। टीम सोल इस फाइट को जीतेंगे, लेकिन टीम फॉरएवर वो अगला चैलेंज रहेगा अगर आप सर्कल में जाना चाहते हो तो। देखिए मुश्किल है। दूसरी तरफ एडमिनो ओटीआर के अगेंस्ट वो फाइट, ओपनिंग तो निकाली गई, देखना चाहूंगा कि वहां पे क्या नतीजा बेहतर आ सकता है। एडमिनो अटैक करते हुए देखने को मिल रहे, स्मोक का सारा जिसमें वो कवर की तरह स्मोक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने एचपी को भी रिकवर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन व्हीकल उठा के आगे जाना क्या ये गलत कॉल हो सकता है? एडमिनो डैमेज अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिए व्हीकल से निकलने के दौरान, लेकिन रीसेट करने का जो वो टाइम चाह रहे थे वो बाकी खिलाड़ियों की वजह से मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। पेन इज लाइव, क्या संभाल पाएंगे इस फाइट को? बहुत मुश्किल है, वो बहुत दूर है अपने बाकी प्लेयर्स से और सिर्फ 2 प्लेयर्स अब बचते हुए 4TR के। जोन के अंदर एडवांटेज उनको मिला नहीं, जैसा मैंने पहले बताया ओपन एरियाज, बट यहाँ पे टीम फॉरएवर को देखिए हुए सबसे पहले वो डाउन हुए। टीम सोल का रश आया, ये रश करना बनता भी था, बिकॉज़ जोन का एडवांटेज उनके पास नहीं, बट मान्या एचपी का मैच शॉट उसके ऊपर भी आते हुए यहाँ पे मान्या को अपनी टीम के लिए क्लच करके जाना पड़ेगा, बिकॉज़ गॉब्लिन भी दूसरी तरफ डाउन हुए। मोलोटोव से वो फ्लैग तो कंफर्म करना चाहते हैं, बट मान्या ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। दूसरी तरफ टीम फॉरएवर के थंडर, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम फॉरएवर। क्या नेट से खत्म करना चाहते हैं? क्या पोजीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है? कोई रिवाइवल के लिए नहीं जा रहा, थंडर तो नहीं जा रहे। मान्या ने कुछ सेकंड के लिए सोचा कि रिवाइव वो करेंगे, बट वो नेट बाहर जा ही नहीं पाया। थंडर प्रेशर इज ऑन। मान्या इन क्लच सिचुएशन में कई बार उन्होंने क्लच करके दिखाया, बट थंडर को देखिए पहले वो फिनिशेस बटोरते हुए। बट अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है। थंडर को समझना पड़ेगा कि इस फाइट को जीतना जरूरी। अगर इस फाइट को जीता गया तो अपने 3 खिलाड़ियों को रिवाइव देके जा सकते हैं। और फाइनली वो रिवाइव देने का कारवां स्टार्ट हुआ है, लेकिन मान्या गैस ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन ढूंढ पाएंगे? फिलहाल जवाब तो मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए एक एक करके टीम सोल के प्लेयर हमें खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गॉड्स रेन के भी खिलाड़ी पीछे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर इन बीच रिवाइव देने में हुए कामयाब। वो इसको रिवाइव दिया गया, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरे खिलाड़ी को भी कोशिश देने की यहाँ पे बात थी, लेकिन वो इसको एक बार फिर से डाउन किया गया। मान्या क्या वो आखिरी शॉट कनेक्ट होगा? जी हाँ, वो आखिरी शॉट हमें कनेक्ट होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन टीम सोल बहुत ज्यादा नुकसान के साथ हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, क्योंकि उन्हें भी गिरा दिया गया। 4 मिरेकल वो आखिरी फिनिश पॉइंट निकालेंगे और टीम सोल 10वें स्थान पे पार। 5 अंक मिले यहाँ पे टीम सोल को इस मुकाबले से, बट जोन देखिए बहुत ही ओपन ये सर्कल, और अभी एज पे एगी गेमिंग अभी भी अपने कंपाउंड के अंदर होल्ड करते हुए, और ओरांगुटान के नॉट भी अभी के लिए जोन के सेंटर के करीब। बट अब गॉड की बारी है, जोन के अंदर एंट्री करनी है तो 4 मिरेकल से लड़ना तो पड़ेगा उनको, और ये बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम भी आपको ज्यादा मिलने वाला है नहीं। लेकिन इतने ज्यादा ओपन में जाने के बाद ये व्हीकल से टक्कर और उसके बाद नुकसान, गॉड से एक करके अपने खिलाड़ियों को गिरते हुए देख पाएंगे। बैकलाइन से बियर्ड बाबा वो कवर फायर दे सकते हैं, लेकिन पीछे से आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उन्होंने भी मौके का यहाँ पे फायदा उठाना ठीक समझा। बियर्ड बाबा है जो कि सरप्राइज दे सकते हैं, स्मोक के पीछे छुप के रखे, लेकिन 4 मिरेकल वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए, गॉड्स रेन वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए। बट जॉनथन क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन बना के जा सकता है? बियर्ड बाबा के ऊपर वो कनेक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन अभी कामयाब हुए नहीं है, और वो सरप्राइज दे सकते हैं। स्मोक से निकलते ही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके ऊपर वो खतरा आ सकता है, लेकिन बियर्ड बाबा उन्हें भी गिराया गया, और इस पूरे सिचुएशन को हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने फेवर पे लेते हुए। कोको को देखिए उन्होंने समझदारी दिखाने की कोशिश तो करी, उन्होंने गॉड्स रेन को जरूर हराया और वो यहाँ से बच के निकलना चाहते थे, बट वो सफलता नहीं मिली उनको। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे पहुंचे, वो थर्ड पार्टी को अंजाम दिया। रोटेट करके वेस्टर्न साइड का कंट्रोल बना के रखा हुआ है, और ये दोनों ही सोलो प्लेयर्स देखते हैं कितने प्लेसमेंट पॉइंट निकाल के पाएंगे। जो रोटेशंस की बात हम कर रहे हैं ना, वो शुरू हुई एगी गेमिंग अब जोन की तरफ जाते हुए। कुछ समय पहले इसी स्टेज में इसी मुकाम पे टीम एगी ने वो गलती की थी, जो चिकन डिनर उनके हाथ से गया था। नेड काम करके गया है, मर्नक्स को डाउन करके गया है, और अब बारी है रश करने की। बट एगी गेमिंग क्या इस 2 तरफा वार में वो सरवाइव कर पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ ओरांगुटान, आखिरी प्लेयर का भी पतन। पर ठीक है, अपने आज के मैचेस डिसेंट खेले हैं ओरांगुटान ने। एग्जैक्टली, बट सामने से आप देखिए वो ग्रेनेड जिस तरीके से आ रहे, एक दूसरे को डैमेज ही देने की कोशिश।
टीम एगी को समझना पड़ेगा कि वो एकजुट एक साथ है। अगर एक भी अच्छा ग्रेनेड आया तो मुसीबत में आपको डाल सकता है। एडमिनो का भी वहाँ पे नॉक हो जाना और दोनों खिलाड़ियों की आप पोजिशनिंग देके जो बचे हुए हैं वो रिवाइव देने के लिए आगे जाना पड़ेगा और ऐसे में आगे बढ़ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन पंक को तो आगे आना ही पड़ेगा। सर्कल के बाहर है वो और व्हीकल से हमें आगे आते हुए देखने को मिल रहा है। एडमिनो इसी बीच जॉनथन के पास पहुंचने में हुए कामयाब और वो रिवाइव भी यहाँ पे दिया जाएगा। रेकनिंग आज के दिन पे क्या चाह रहे, दूसरी बार यहाँ पे परेशान करने की कोशिश में जरूर एक बार फिर से आते हुए ग्रेनेड, वो टाइमिंग और वो थर्ड पार्टी सोच के रेकनिंग की भी एंट्री होती हुई इस फाइट में। देखिए एगी गेमिंग को पता है कि रेकनिंग यहाँ पे है, दैट इज द रीजन कि वो अटैक नहीं कर पा रहे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर, बिकॉज वहां पे जाएंगे तो थर्ड पार्टी जरूर हो जाएगा। बट यहाँ भी नेड्स आ रहे हैं, एगी गेमिंग सर्वाइव करना चाहते हैं, बट क्या एगी को नहीं पता है कि वाइपर कहाँ है? नेड्स आ रहे हैं अभी भी उनके ऊपर और ये नेड नॉक निकाल सकता था, बट वाइपर वो नेड मिस किया और एगी ज्यादा देर वहां रुके नहीं। इतने केओस के बीच में अभी भी एगी गेमिंग सरवाइव कर रही है वहां पे, बट अब जोन के बाहर वो एरिया और अब रोटेट करके आगे जाना पड़ेगा उनको। बट एगी गेमिंग पीछे देख ही नहीं रहे, क्या उन्हें नहीं पता वाइपर के बारे में? कुछ तो करना पड़ेगा एगी गेमिंग को, बिकॉज अब दो तरफा वार में वो जोन के बाहर है। जी हाँ, और वाइपर सर्कल के अंदर है, ये अच्छी खबर रहने वाली। तो ये जितना ज्यादा वक्त हो सके उतना वक्त यहाँ पे बिता सकते हैं, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पंख वो हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। उन्हें पता है कि हम सर्कल के बाहर है और कुछ ही समय बाद सर्कल का श्रिंक आने वाला है, तो डेली आप नहीं कर सकते। ड्रैगर दूसरी तरफ वो एक अलग फाइट में हमें देखने को मिल रहे। अली बाबा रेडर्स के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की सर्कल का फायदा उठाए, एक बहुत बड़ा स्प्लिट है उनके पास और नंबर्स भी आप देखें उस लिहाज से काफी ज्यादा बेहतर नंबर्स उनके वाइपर वो अभी भी होल्ड करते हुए उन्होंने आवाज वहां पे की नहीं, बट अब पोजीशन पता चली, शॉट जरूर मिस हुए। बट क्या एगी गेमिंग यहाँ पे वो नॉक निकाल पाएंगे? जी हाँ, निकाल पाएंगे वो नॉक्स, वो शानदार नॉक। बट सोम में दूर से उन्होंने कवर फायर जरूर दिया है, वो नॉक जरूर निकाला है। प्रो नेट्स उनके ऊपर भी आते हुए, बट बाल वो बचने की कोशिश कर रहे थे। नीचे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुकी है, जेडी गेमिंग एचपी उनके पास है नहीं, वो फिर भी आगे जाते हुए। ये अलग ही केओस है जो एगी गेमिंग अपने आप को पाती हुई, जिसमें बचेगी द लास्ट वन स्टैंडिंग। मुश्किलें बहुत और अब वो कहीं जा भी नहीं पाए। एक तरफ रेकनिंग थी और दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। लेकिन आप देखिए वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश में आए थे अली बाबा रेडर। अगर उन्हें मौका मिला तो इस फाइट को अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन पीछे से लाइबिलिटी जो कि सरवाइव कर रहे थे उन्हें भी मौका मिल गया इस फाइट में इंटर करने का। दूर से वो नॉक निकाला गया, ये डिसाइडर ग्रेनेड हो सकता था पंग, उन्हें रिवाइव देना जरूरी है। एडमिनो सही वक्त में टच करना था और सही वक्त में टच किया गया, लेकिन उसके बाद ये डिसाइडर ग्रेनेड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे चौथे स्थान पे। अब तीन टीम्स के बीच में ये मुकाबला, जहां पे लाइबिलिटी कहा 16वें स्थान पे बाहर होने वाले थे, टॉप 3 में ये खिलाड़ी। और अब तो मौका है उनके पास कि वो चिकन में कन्वर्ट करें। इस की बैटल होती जो अब हो चुकी है। सोम में 100 में से 100 वाला प्रदर्शन और सोम में अपनी टीम का समय बेहतर करते हुए। बट फ्रैगर नूब को देखिए, जोन का एडवांटेज अगर किसी के पास है रावण तो वो फ्रैगर के पास है। बट सोम ने उनको स्पॉट किया है, वो फ्रैग निकालना चाहते हैं, लाइबिलिटी चाहते हैं कि वहां पे वो फ्रैग वांटेड का चुरा के जाएं। एक गाड़ी जरूर है, सीधा पुश करने की बारी है, बट सोम में क्या अपनी टीम के लिए वो चिकन निकाल सकते हैं? दूसरी तरफ लाइबल थी, वो फ्रैग जरूर चुराया उन्होंने, निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ लाइबल थी, वो फ्रैग जरूर चुराया उन्होंने, बट सोम में वो गाड़ी लेके आगे गए। फ्रैगर नूब के जस्ट सामने फ्रैगर, पीछे तो देखिए शॉट तो आपके ऊपर भी आते हुए। अब सोम को पता है फ्रैगर के बारे में। And now it comes down to a 1 versus 1, but liability आप ओपन में जा नहीं सकते, जोन आ जरूर रहा बट डैमेज फटता हुआ। And here you go, team reckoning, and उनके सोम में अगेंस्ट ऑल ऑड्स अकेले बचा ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए एक शानदार चिकन लेके जाता हुआ। और देखिए इसी के साथ में घोष